साथियों, तो आज मैं साहिबा भी फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपने बाकी के टॉपिक्स। हमने बेटा ये सब कवर करा है, दैट इज कौन है फादर ऑफ एसेस, कौन है फादर ऑफ इंग्लिश एसेस, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ एसे, फादर ऑफ इंग्लिश एसे का टॉपिक, प्रिंस का, टाइप्स ऑफ एसेस, इनफॉर्मल, फॉर्मल, पर्सनल, इम्पर्सनल, पीरियोडिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, बायोग्राफी, मेमायर। आज हम आ रहे हैं टाइप ऑफ एसेस में क्रिटिकल रिव्यूज। ये क्या चीज है क्रिटिकल रिव्यूज? क्रिटिकल रिव्यूज होते हैं बेटा, ये भी एक तरीके के एसेस होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे एसेस होते हैं जो लिखे जाते हैं किसके द्वारा? बाय द क्रिटिक्स। क्रिटिक्स लिखते हैं। और कई बार ये एसेस जर्नल रिव्यू नहीं होते। जैसे रिव्यू होता है कि पढ़ के हम क्रिटिक्स दे उस पे कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार ये पर्सनल बायसनेस, पर्सनल जलन, पर्सनल प्रेजुडाइज के कारण भी लोग किसी के बारे में क्रिटिकल चीजें लिख देते हैं। तो ये उस पे भी बेस्ड है कि पर्सनल बायसनेस के वजह से भी लोग क्रिटिकल कमेंट्स और रिव्यूज देते हैं। सो दीज आर द एसेस दैट केम अप इन 19th century. So came essays in the 19th century, ठीक है, written by critics, written by the critics, ठीक है। और जो क्रिटिक्स है बेटा वो तो ऑनेस्ट लिखते हैं रिव्यू की क्या गलत है क्या सही है, डूज डोंट्स या नॉट, और क्या पॉइंट्स टिक में जा रहे हैं, यस में और नो में क्या पॉइंट्स जा रहे हैं, उसकी बेस पे रिव्यू करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो पर्सनल बायसनेस के कारण भी लिखते हैं, पर्सनल जेलसी के कारण। सो सम ऑफ देम आर फुल ऑफ पर्सनल प्रेजुडाइजेस, some of them are full of personal prejudices and personal attack. ठीक है। और इसमें क्या है, that some people believe that Keats' death, कुछ लोगों ने ये माना that some people believe that Keats' death, some people believe that Keats' death was on account of such critical reviews. तो ये माना जाता है कि जॉन कीट्स की जो डेथ है वो भी इसी तरीके के क्रिटिकल रिव्यूज के कारण ही हुई थी। एंड दिस वाज द रीजन, ठीक है। सम पीपल बिलीव दैट, क्योंकि ब्लैकवुड मैगजीन में जॉन कीट्स के बारे में बहुत ही घटिया बातें लिखी गई थी। उन्हें कोकनी स्कूल का पोएट कहा गया था कि वो बहुत ही नीचे दर्जे के पोएट हैं, और इन बातों से उनको काफी ज्यादा कहते हैं कि धक्का पहुंचा था। एंड दिस बिकेम द रीजन फॉर हिज डेथ। जॉन कीट्स की डेथ का रियल रीजन ये था, बट अब आगे जो रीजन आया है सामने वो तो अलग ही माना जाता है। बट रियल रीजन यही था कि उनके बारे में काफी ज्यादा क्रिटिक्स ने बातें लिखी थी ब्लैकवुड मैगजीन में। देन दिस बिकेम द रीजन फॉर हिज डेथ। नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ क्रिटिक। अब हम क्रिटिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। सो क्रिटिक, अब आते हैं क्रिटिक पे। तो क्रिटिक बेटा होता है, क्रिटिक इज लाइक अ जज। ये एक जज की तरह होता है जो क्या करता है, हु इवेल्युएट्स द वर्क ऑफ लिटरेचर। जो इवेल्युएट करता है किसको? एक वर्क को, किसी भी लिटरेचर के वर्क को, पीस ऑफ वर्क को इवेल्युएट करता है, ठीक है बेटा। वो किस बेसिस पे इवेल्युएट करता है? वो मेरिट्स देखता है उस वर्क के कि हाँ इस वर्क के ये मेरिट्स है, ये डीमेरिट्स है। तो दोनों रखता है सामने, मेरिट्स डीमेरिट्स, और उसके बेस पे वो इवेल्युएट करता है, ठीक है। और जो उसकी नॉलेज है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज, ठीक
ठीक है। और क्या करता है वो, ही इज लाइक अ लेजिस्लेटिव, वो एक जज की तरह एक्ट करता है, लेजिस्लेटिव की तरह। सो क्रिटिक के पॉइंट्स लिखेंगे, क्रिटिक इज लाइक अ जज, ठीक है, इज, ठीक है, इज लाइक अ जज, ठीक है, इज लाइक अ जज और लेजिस्लेटिव, जिसका क्या काम होता है, हु इवेल्युएट्स, जो क्या करता है, हु इवेल्युएट्स द वर्क ऑफ लिटरेचर। सो हु इवेल्युएट्स द वर्क ऑफ लिटरेचर, ठीक है, किसके बेसिस पे करता है, इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज। सो इवेल्युएशन ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज, ठीक है। सो द इवेल्युएशन ऑफ merit and evaluation of merit and demerit, evaluation of merit and demerit on the basis of his knowledge, on the basis of his नॉलेज, अपनी नॉलेज के बेस पे मेरिट्स निकालता है और डीमेरिट्स निकालता है वर्क के, ठीक है। अब आते हैं किस नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिक जो काम करता है, जो वर्क करता है, उसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। सो अब चलते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ। बेटा क्रिटिसिज्म क्या है, बेसिकली क्रिटिसिज्म एक कला है, कला यानी एक आर्ट है, ये भी एक आर्ट है। जैसे हम कहते हैं ना हमें इस चीज की आर्ट आती है, इस चीज की आर्ट आती है, वैसे क्रिटिसिज्म भी एक कला है। किस चीज की कला, जज करने की कला। द क्रिटिसिज्म इज द आर्ट ऑफ जजिंग द लिटरेरी वर्क्स। अब लिटरेरी वर्क्स को जज तो करना है, पर कैसे जज करेंगे हम किसी भी आर्टिस्टिक वर्क को, किसी भी लिटरेरी वर्क को, उसके मेरिट्स देखेंगे, उसके डीमेरिट्स देखेंगे, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, जज करेंगे किसी भी लिटरेरी वर्क को। सो दिस आर्ट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। अब बेटा पुराने टाइम में अगर हम देखें, क्लासिकल टाइम में, तो क्रिटिक्स में नाम हाईलाइट होता है किस किस का, होरेस का, एरिस्टोटल का, लॉन्जाइनस का, इन सब का नाम आता है, ठीक है। और एरिस्टोटल को मेन क्या माना जाता है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द क्रिटिसिज्म, उसको एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या बनेंगे, क्रिटिसिज्म को हम कहेंगे इट इज द आर्ट ऑफ जजिंग एंड डिफाइनिंग, आर्ट ऑफ जजिंग एंड डिफाइनिंग, it is the art of judging and defining, the work of literature, ठीक है, ठीक है, किसके बेसिस पे डिफाइन करना, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। सो ऑन द बेसिस ऑफ merits and demerits, on the basis of merits and demerits of a literary or artistic work, literary or artistic work। ठीक है, अब क्लासिकल टाइम की बात कर रहे हैं, तो इन क्लासिकल टाइम्स में क्या हुआ था, दैट इन क्लासिकल टाइम्स जो मेन थे वो कौन थे, होरेस थे, लॉन्जाइनस थे, इस टाइप के क्लासिकल हमारे क्या थे, क्रिटिक्स थे। सो इन क्लासिकल क्रिटिसिज्म एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, इन क्लासिकल क्रिटिसिज्म एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, होरेस, ठीक है, रोट
treatise that are still debated by modern scholars, ठीक है। इन्होंने काफी सारी ट्रीटीज लिखी थी जो कि अभी भी डिबेटेड है बाय द मॉडर्न स्कॉलर्स, ठीक है। सो ये बेसिकली क्लासिकल क्रिटिक्स के नाम है, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, होरेस, और इन्होंने ट्रीटीज लिखी थी, ठीक है। और ये जो ट्रीटीज हैं दैट आर स्टिल डिबेटेड बाय द मॉडर्न स्कॉलर्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट एरिस्टोटल was the main critic, so he is called the father of English criticism. So Aristotle क्या थे? He was the main critic, ये मेन क्रिटिक थे, ठीक है। इसीलिए he was called the father of criticism. जब इंग्लिश में इंग्लैंड में रिनेसा आया तो उस समय फिलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा था, डिफेंस ऑफ पोएजी। और ये जो डिफेंस ऑफ पोएजी वर्क है, ये फिलिप सिडनी का क्या बना? वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ द क्रिटिसिज्म। सो ड्यूरिंग द इंग्लिश रेनेसा के दौरान, ठीक है, किसका वर्क था? फिलिप सिडनी का। सिडनीज वर्क, कौन सा वर्क था सिडनी का? सिडनीज वर्क दैट इज डिफेंस ऑफ पोएजी, ठीक है। इट became most significant work on criticism, most significant work on criticism, ठीक है। सो ये रहा मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क किसका? फिलिप सिडनी का, क्रिटिसिज्म के ऊपर। और उस वर्क का नाम क्या है? ये नाम ध्यान रखेंगे सब बच्चे। द नेम ऑफ दिस वर्क इज डिफेंस ऑफ पोएजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और है किसका? फिलिप सिडनी का वर्क। और ये किस पे है? बेस्ड ऑन द क्रिटिसिज्म। लेटर ऑन बहुत सारे क्रिटिक्स आए, क्या कौन कौन से? जैसे कि अलेक्जेंडर पोप हो गया, ठीक है। लेटर ऑन मेनी क्रिटिक्स केम लाइक अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। जैसे कि पोप हो गए, जॉनसन हो गए, सैमुअल जॉनसन, ठीक है, एसटी कॉलरिज हो गए, ठीक है, और जॉन ड्राइडन हो गए, ठीक है। बट मतलब ये सब हो गए। और बट एक और थे इनमें, जॉन ड्राइडन। बट जॉन ड्राइडन इन्फ्लुएंस्ड मच, ठीक है। और जॉन ड्राइडन इन्फ्लुएंस्ड मच, ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। ऐसे तो पोप आए, जॉनसन आए, एसटी कॉलरिज आए, जॉन ड्राइडन आए, बट जॉन ड्राइडन ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। इस वजह से इन्हें कहा गया फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। नहीं, वो तो एरिस्टोटल थे। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा गया इनको, किसको? जॉन ड्राइडन को। सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ये ऑलरेडी यहाँ मेंशन्ड है दैट जॉन ड्राइडन is called the father of English criticism. इस वजह से इनको कहा गया फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बाय सैमुअल जॉनसन। एंड जॉन ड्राइडन ऑल्सो सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, नोट डाउन कीजिए कि जो ड्राइडन है उन्होंने क्या किया? इनको माना जाता है कि इन्होंने सेट किया है स्टाइल। ही इज नोन फॉर सेटिंग द स्टाइल फॉर द मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के लिए। मॉडर्न इंग्लिश जो गद्दे हैं, गद्दे की चीजें हैं, गद्दे की, उनको प्रोजेस को इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश प्रोजेस का एक नया स्टाइल जो है सेट किया है जॉन ड्राइडन ने, ठीक है। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं दैट डॉक्टर
सैमुअल जॉनसन्स, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन्स का जो क्रिटिसिज्म था ना, उसको नाम दिया गया था, किसका क्या नाम? एक पेपर में बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसिज्म किया उसका क्या नाम पड़ा? उसका नाम रखा गया डॉक्ट्रियल क्रिटिसिज्म। डॉक्ट्रियल क्रिटिसिज्म, दिस वाज द नेम ऑफ क्रिटिसिज्म बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और एक फेमस बुक थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे, जो एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट इज द विच इज द फेमस बुक ऑन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? इट इज गिवन बाय आई ए रिचार्ड्स। आई ए रिचार्ड्स की बुक सबसे फेमस हुई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे। सो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे फेमस कौन सी बुक हुई? फेमस बुक ऑन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, वो किसकी किताब थी? इट इज द बुक ऑफ बाय आई ए रिचार्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आई ए रिचार्ड्स के द्वारा जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे बुक लिखी गई थी, वो वो बहुत फेमस हुई, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, दैट इज बाय आई ए रिचार्ड्स। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए बेटा। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन ड्राइडन को फादर कहा जाता है इंग्लिश क्रिटिसिज्म का। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक चीज कही है, एंड ड्राइडन ने सेट किया है क्या? स्टाइल फॉर द मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। जो भी इस पेज पे इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नोट डाउन कीजिए और नोट्स बनाइए अच्छे से। This is all for today. You can join us on A1 English 360 degree. आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा बैच लेने के लिए मेरे ऐप पे आइए, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द फॉलोइंग मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल।